प्यारे बच्चों ध्यान देंगे। आज मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें 2022 का जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ था, वार्षिक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हिंदी पेपर यानी नॉन हिंदी जो रखे होंगे उसके लिए आज ये वीडियो बनाए हैं। और निश्चित रूप से आपका ये वीडियो बहुत ही फायदाकार साबित होगा। इसीलिए इस तरह से जितना भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का करवा रहे हैं, सभी सेशन में आप भाग लीजिए और अच्छे से पूरा कीजिए, ताकि आपको कहीं से कोई समस्या नहीं रहे और बेहतर से बेहतर नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हर बारीकी चीज़ पर आपको ध्यान देना है, ताकि आप एग्ज़ाम में एक अनजान बन के नहीं जाइए। ये जो आपको हम सॉल्व करवा रहे हैं, बोर्ड परीक्षा 2022 के एनुअल एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न एवं उनके उत्तर बताएंगे। टाइम आपको जो एग्ज़ाम में दिया जाता है 3 घंटा 15 मिनट का, जिसमें आपको निर्देश ये दिया जाता है कि 1 से 100 तक आपको क्वेश्चन जो एमसीक्यू के बारे में बता रहे हैं, आपको 100 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि आप एक क्वेश्चन जो दिया रहता है उसका 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, जिनमें से कोई एक सही है। ध्यान दीजिएगा, उस चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अगले अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को अमार उत्तरक पत्रक में चिन्हित करें। चिन्हित करने का मतलब आप रंगें, इस तरह से रंगना है। तो इस बात को ख्याल करना है कि 50 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू रहेगा और 50 क्वेश्चन आपका थ्योरी रहेगा, मतलब लिखना है, और 50 क्वेश्चन को रंगना है। तो 50 क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव का जो आपको रंगने के लिए देंगे, तो ये 50 को आपको रंगना है। आपको क्वेश्चन टोटल कितना मिलने वाला है? 100 क्वेश्चन मिलने वाला है। तो 50 क्वेश्चन आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप 1 से 100 तक, 1 से लेके 100 तक भी यदि आप रंग दिए हैं, तो स्टार्टिंग से 50 जहां तक पूर जाएगा वहां तक ही एग्जामर आपको चेक करेंगे, यानी कि कंप्यूटर चेक करेंगे। मार्कशीट जो चेक होता है वो कंप्यूटर से होता है। इसीलिए आप ध्यान देंगे कि जो आपको 1 से 100 तक में आता है वही क्वेश्चन आप बनाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि 100 क्वेश्चन आप पढ़िए पहले, तो तब आप टिक लगा लीजिए उसमें, और जिसमें कंफ्यूजन आपको लगे वो क्वेश्चन को कट करके दूसरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो ऐसा काम ना कीजिएगा कि आप टिक लगाते जा रहे हैं और इधर रंगते जा रहे, नहीं। पहले हम क्या करेंगे, 1 से 100 तक सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे और तब जाके जो है टिक लगाएंगे, लगाते चलेंगे इसमें पढ़ते टाइम, और काउंट करेंगे कि हमको 1 से 50 तक हो गया या नहीं हुआ। यदि हो गया है तो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस के साथ। यदि नहीं हुआ है या उससे ज़्यादा आप टिक लगा दिए हैं, तो देखिए कि कहीं कहीं पर आप 50% है कि ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आप उसको कट कर दीजिए और 50 पर सीमित कर दीजिए। अब आप आराम से मार्कशीट को रंगिए, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे बारीकी से। पहला क्वेश्चन है कि जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है, तो इसको कहते हैं चंद्रशेखर। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगार बनाना मुहावरे का अर्थ है, तो ये होता है कुद्र होना, यानी कि क्रोधित हो जाना। ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ होता है, तो यानी बहुत थोड़ा, यानी ऊंट के मुंह में जीरा। वैसे नॉर्मल भी आप समझ सकते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा मतलब बात तो कर रहे बहुत बड़े, लेकिन काम हो रहा है छोटी से, समझ गए।
नरक शब्द का विशेषण क्या है? नरक शब्द का विशेषण क्या है? तो नारकीय। बेखटके शब्द कौन समास है? आपको व्याकरण पाठ भी पूरा पढ़ाएंगे। इसमें आप अच्छे से जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है उसको वीडियो को अच्छे से समझिएगा। बेखटके के शब्द कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा अवयवी भाव समास। मैं खाना खा चुका, तब वह आया किस वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाद शब्द का विलोम है। विवाद शब्द का विलोम है सी नंबर ऑप्शन। कुछ आपको टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए कभी कभी वीडियो रुक जाती है। आंख शब्द का पर्यायवाची है। आंख शब्द का पर्यायवाची है लोचन। द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको द से दंत। निश्चल का संधि विच्छेद क्या है? तो न्यह जोर छल। पराभव शब्द के उपसर्ग है। पराभव शब्द के उपसर्ग है तो परा। उपसर्ग जो पहले लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है ना। नेक्स्ट है खपत शब्द में प्रत्यय है। ध्यान दीजिएगा, अब यहां उपसर्ग और प्रत्यय से आ गया। खपत शब्द में प्रत्यय है तो क्या है? तो है, यानी ऑप्शन नंबर ए। कुल शब्द का विशेषण क्या है? तो कुलीन। शिवापर्ण शब्द कौन समास है? तो तत्पुरुष समास। देखिए आपको 100 क्वेश्चन बताएंगे, इसलिए पूरा विश्लेषण के साथ बताएंगे तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। आपको बारी बारी से सभी टॉपिक का एक अलग वीडियो रहेगा, वो आप देख लीजिए, है ना। और ये आपको प्रत्येक साल का जो 5-10 साल का जो आपको क्वेश्चन जब से पैटर्न चेंज हुआ है उस पैटर्न का सभी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हल करवा रहे हैं। मैथ हो, हिंदी हो, मैथिली हो, कोई भी विषय आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि 50 से 60% आपको क्वेश्चन यहीं से आएगा। इस बात को ख्याल रखिएगा। यदि आप इसको अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो 60% यानी फर्स्ट जो नंबर आपको यहीं से प्राप्त कर लीजिएगा। दूसरा कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? तो कहते हैं इसको वाक्य कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति किस पद बंद का उदाहरण है? तो संज्ञा पदबंध का। आगे है अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो ये होते 8 भेद। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? आजकल वहां काफी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। ये गलत है। आपको शुद्ध वाक्य हो जाएंगे व्यायाम करना चाहिए ताकि हम क्या रहे? स्वस्थ रहे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको
कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है तो वसन। उपयुक्त शब्द का विलोम है तो अनुपयुक्त। महमूद कौन खिलौना खरीदता है? पढ़े होंगे अच्छे से, आपको सर पढ़ाए होंगे। तो ये सिपाही। व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है? ये करता है क्रम के प्रति निष्ठा। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो ये हो जाएगा आपको बाल गोविंद क्या है? रेखा चित्र। हुंडू का झरना है कहाँ है? तो हुंडू का झरना कहाँ पर है? तो झारखंड में। खुशबू रचते है हाथ शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो यह आपको अरुण कमल। कबीर किस काल के भक्त कवि है? तो भक्ति काल का। मानू स्टेशन पर सिरचन को किस चीज का दाम देने लगे? तो मोहर छाप वाली धोती का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कक्षा की व्यवस्था और समय निर्धारण के लिए अलग से कौन होते थे? तो आचार्य होते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में खुदाई से प्राप्त एक सील का सत्यापन किससे किया गया है? तो वीर वज्र से। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती थी? तो मंजू। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो नक्षत्र आपको शुद्ध शब्द है। मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा है? मनुष्य शब्द कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। मनुष्य आपको समूहवाचक नहीं हो जाएगी। मनुष्य पूरा मनुष्य का बोध होती है, यानी ये हो जाएगा आपको जातिवाचक। ये आपको गलत हो गया। मनुष्य हो जाएगी जातिवाचक। निबंध शब्द लिंग है। निबंध जो है वो लिंग है पुल्लिंग। निबंध क्या है? निबंध लिखते होंगे तो वो है आपको पुल्लिंग। करेला शब्द क्या है? करेला शब्द क्या है? तो करेला आपको हो जाएगा तद्भव। भक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। भक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है भक्षिका। अदरक शब्द कौन लिंग है? तो आपको पुल्लिंग हो जाएगा। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साथ संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। मैं हम तुम वह यह किस सर्वनाम के उदाहरण है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम। धर्म शब्द का विशेषण है धार्मिक। धर्म शब्द का विशेषण क्या है? धार्मिक। आप इसको अच्छे से देखते चलिए, बीच बीच में कभी कभी टाइम मिले तो आप रिवीजन करते रहिएगा। और हो सके तो सभी क्वेश्चन को एक कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए। नहीं भी कीजिएगा तो बीच में जब भी आपको टाइम मिले एक बार दो बार वीडियो आप देखते रहिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि दो कौड़ी का आदमी मुहावरे का अर्थ है। दो कौड़ी मुहावरे का अर्थ है तुच्छ या अविश्वसनीय व्यक्ति। कर्पूरी ठाकुर ने दरभंगा में कुव्यवस्था के खिलाफ किसे संगठित करना शुरू किया था? तो कैदियों का। अब हम अगला जो 100 क्वेश्चन का शेष क्वेश्चन जो बच गया, ये क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको मन भी नहीं लगेगा, है ना। टाइम भी बहुत कम है, इसलिए पार्ट बाय पार्ट में आपको बना के देंगे ताकि आप अच्छे से देख सके। अगले वीडियो में दूसरा पार्ट हम लेकर आएंगे, आप इसको ज़रूर देखिएगा। इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर। यदि आप नया व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो आप सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनको भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से बेहतर ढंग से हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।